के आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं डेविड गार्बलेस्क्यू का, जो कि रोमानिया के खिलाड़ी हैं। और लंदन चेस क्लासिक में इस मुकाबले की शुरुआत हो गई है। E4 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। आपको बता दें कि प्रज्ञानंदा अगर लंदन चेस क्लासिक फीडे ओपन में यहाँ पर E6 खेल के जवाब दिया है डेविड ने। अगर टॉप 3 में प्रज्ञानंदा जगह बनाते हैं तो फीडे कैंडिडेट में उनका स्थान जो है वो पक्का हो जाएगा। और अगर आज ये बाजी जीतेंगे तो लीड पे आ जाएंगे प्रज्ञानंदा एक बार फिर से इस टूर्नामेंट में। और यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने D4 खेल दिया है। तो फ्रेंच ओपनिंग के खिलाफ देखते हैं कि यहाँ पर कैसा ये खेल आगे बढ़ता है। महत्वपूर्ण है ये टूर्नामेंट प्रज्ञानंदा के लिए। रेटिंग के लिहाज से तो वो फेवरेट हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है परिणाम आते हैं कभी कभी चौंकाने वाले। D5 यहाँ पर तो एक तरह से रिस्क भी है। नाइट C3 खेल दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए। यहाँ पर पॉल्सन वेरिएशन का जो है उन्होंने चुनाव किया है। और यहाँ पर नाइट आता हुआ बाहर F6 पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस पे E5 बढ़ के आप नाइट को पीछे की तरफ धक्का देते हैं इस पोजीशन में। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या चुनाव करते हैं। E5 खेल दिया प्रज्ञानंदा ने। यहाँ पर घोड़े को पीछे की तरफ जाना होगा, मोस्टली D7 पर आपको हटना होगा यहाँ से। और जैसा कि हम इस ओपनिंग में देखते हैं कि वाइट जो है वो यहाँ से कभी कभी अटैक करने की कोशिश करता है, वहीं ब्लैक क्वीन साइड से जो है खैर नाइट को पीछे ले गए हैं D7 पर यहाँ पर डेविड। देखते हैं कि आप प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। F4 आ गया यहाँ पर, बिल्कुल। तो आप ब्लैक से भी C5 की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। और आप देखिए बहुत सारे लोग प्रज्ञानंदा का मैच जो है वो अगर हम देखें तो वो एलिट के हिसाब से भी नंबर 1 रेटेड प्लेयर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में C5। लेकिन प्रज्ञानंदा को फीडे सर्किट की अपनी जो संभावनाएं हैं उनको फीडे कैंडिडेट में मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक ओपन टूर्नामेंट में भी खेलें। और इसीलिए वो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं पॉन टू C5 यहाँ पर। और डेविड के पास जो चुनाव है यहाँ पर बिशप C5 आता है, नाइट C6 भी आता है। कई बार डिले करते हैं आप। नाइट C6 खेलते हुए यहाँ पर डेविड, उन्होंने C5 को लेना जो है तुरंत स्वीकार नहीं किया है और पहले डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पर जाते हुए। और ओह, टेबल को लेकर के कुछ समस्या हुई है यहाँ पर। ओह, ड्यूरिंग द गेम काफ़ी शायद कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर हुई है और उसकी वजह से शायद टेबल मूव कर रहा था या कुछ कर रहा था। कुछ तो समस्या यहाँ पर हुई थी। इंटरेस्टिंग ड्यूरिंग द गेम लंदन चेस क्लासिक में जो है टेबल का एडजस्टमेंट हुआ। और यहाँ पर खेल दिया है A3 खेल दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। और उनका आइडिया ये है कि अगर आप नहीं मारने वाले हैं पॉन तो फिर मैं सपोर्ट लगा दूंगा पॉन को। तो अब तो शायद चुनौती हो गई है यहाँ पर कि मारना ही पड़ेगा। नाइट इंटू C5 मारा है यहाँ पर इस पोजीशन पे बिशप C5 को बेस्ट मूव माना जाता है। नाइट C5 खेला है यहाँ पर डेविड ने और अभी भी उन्होंने बिशप को बाहर नहीं निकाला है। देखते हैं कि अगली चाल जो है वो यहाँ पर क्या हो सकती है। प्रज्ञानंदा ने खेला है यहाँ पर नाइट F3 अपना डेवलपमेंट को कंप्लीट करने की तरफ दिशा में कदम बढ़ाते हुए, अपने मोहरों को खेल में लाते हुए। और यही सब आपको करना चाहिए। याद रखिए कि अल्टीमेटली आपका राजा सेफ होगा, आपके मोहरे खेल में होंगे सारे, तभी आप बेहतर खेल सकते हैं। बिशप E7 कैसल की तैयारी यहाँ पर डेविड की तरफ से। और अब प्रज्ञानंदा भी शायद बिशप को बाहर निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे आप बिशप को बाहर? E2 से? नो, उन्होंने यहाँ पे पहले बिशप E3 निकाला है। और इसके दो आइडियाज़ होते हैं जब आप बिशप E3 बाहर निकालते हैं कि एक तो फ्यूचर में के लिए आप D4 को कंट्रोल कर रहे हैं, इस डायगोनल को कंट्रोल कर रहे हैं। D4 का स्क्वायर कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है। A6 कर दिया उन्होंने यहाँ पर। और यहाँ पे कई बार B4 भी खेला जाता है इस पोजीशन में। और बिशप भी एक आइडिया हो सकता है कि आप उसको डेवलप करें। यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने खेला है क्वीन D2। ऐसा लग रहा है प्रज्ञानंदा दिखा रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पे वो क्वीन F2 जा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो लॉन्ग कैसल कर सकते हैं। तो क्या प्रज्ञानंदा एक थोड़ा सा आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे इस मुकाबले में? क्योंकि जीतेंगे अगर इस मुकाबले में सफ़ेद मोहरों से तो उनका टूर्नामेंट में टॉप 3 पे आना लगभग तय हो जाएगा। यहाँ पर कैसल कर लिया है डेविड ने और अपने राजा को सुरक्षित करते हुए। लेकिन वाइट ऑलरेडी थोड़ा सा एडवांस लग रहा है और मैं बहुत रोमांचित हूँ ये देखने के लिए क्या लॉन्ग कैसल करेंगे प्रज्ञानंदा यहाँ पर। क्योंकि अगर उन्होंने लॉन्ग कैसल किया तो 100 बिल्कुल लॉन्ग कैसल आता हुआ बोर्ड पर। इंजन को ये मूव भले पसंद नहीं आए लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश है पोजीशन को।
और अच्छी बात है कि प्रज्ञानंदा पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ पर B5 खेला है, बजाय कि सेफ जाने के वो पॉजिटिव खेल रहे हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर रहे हैं, और वही ज़रूरी है यहाँ पर। तो B5 कर दिया यहाँ पर, और एक तरह से बताते हुए कि आपने लॉन्ग कैसल किया है तो मैं आपके ऊपर आक्रमण कर दूंगा। प्रज्ञानंदा कहे हैं क्वीन F2, जैसा कि हमेशा इस लाइन में होता है। आप क्वीन को यहाँ से लाके इस डार्क स्क्वायर पर यूज़ करते हो, और फिलहाल आप इस घोड़े को बोल रहे हैं कि आप ये जगह छोड़िए। नाइट पीछे जाते हुए D7 पर, और मुझे लगता है कि आप शायद नाइट D4 जगह ले सकता है, आप सेंटर पर अपने नाइट को ला सकते हैं। अभी भी लाइट कलर का बिशप नहीं निकला, एक चुनौती जरूर रहेगी अगर नाइट D4 खेलते हैं। नाइट D4 लग तो रहा है, यस नाइट D4। और अभी आप देखिए बिकॉज ये नाइट हैंगिंग है तो आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा। यहाँ पर सपोर्ट भी लगा सकते हैं क्वीन C7 से, बिशप B7 से, और वो सरप्राइज उन्होंने मार दिया नाइट इंटू D4, नाइट इंटू D4। और इससे ये होगा कि काफ़ी हद तक ब्लैक की पोजीशन, वाइट की पोजीशन जो स्टेबल हो जाएगी क्वीन साइड पे। अब अगर आप कुछ आक्रमण करते हैं तो एक तो ये बिशप डिफेंस में आ चुका है, दूसरा वो जो नाइट था जो परेशान कर सकता था इधर से C4 आके, वो भी जा चुका है बोर्ड से। ओके, यहाँ पर F6 ब्रेक करने की पोजीशन को कोशिश है, लेकिन क्या इससे E6 का पॉन कमज़ोर नहीं पड़ेगा। और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर खेला क्वीन G3। वो बोल रहे हैं कि आप चाहो तो F5 भी कर दो, ब्लॉक कर दो पोजीशन को, चाहो तो E5 को मार दीजिए। और अगर वो E5 को मारेंगे तो इन फ्यूचर अगर उन्होंने F5 नहीं किया तो बिशप जो है वो काफ़ी, उन्होंने मार दिया E5, और पोजीशन में आप प्रज्ञानंदा को चुनाव करना होगा। पॉन से ही मारेंगे, आई डोंट थिंक कि बिशप देंगे। यस, पॉन से ही मारा है यहाँ पर। और अब आप देखेंगे कि इस बिशप के लिए बिल्कुल ये आमंत्रित स्क्वायर है कि आप यहाँ आइए और किंग की तरफ आक्रमण कीजिए। डेविड ने खेल दिया बिशप C5, एक्सचेंज करना चाहते हैं क्वीन यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा देखते हैं कि क्या वो बिशप C5, लगता है तो मारना ही पड़ेगा यहाँ पर। बिशप C5 मार दिया यहाँ पर, और देखते हैं नाइट C5 ओनली मूव है। यस, नाइट C5 यहाँ पे मारते हुए डेविड। और प्रज्ञानंदा के पास यहाँ पर दरअसल जो पोजीशन उन्होंने किया B4, बिल्कुल घबराए नहीं यहाँ पर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मूव है, नाइट को पीछे जाना पड़ेगा। और इससे क्या हुआ है, इससे शायद फिलहाल के लिए जो क्वीन साइड अटैक हो सकता है, नाइट जो है वो D7 पे गया है, नाइट गया है D7 के स्क्वायर पर। इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिशप D3, बिशप D3, बिशप D3 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्वीन को खेला है E7 के स्क्वायर पर, क्वीन को खेला है E7 के स्क्वायर पर यहाँ पर। और एक्चुअली में वो जो हुआ B4 के बाद, एक्चुअली हुआ ये कि ये क्वीन और नाइट की वजह से अभी किंग के ऊपर ऐसा कोई अटैक लॉन्च नहीं हो रहा है। ये जो पॉन B4 पे आता था वो भी B4 पर आना बंद हो गया। देखना ये है कि क्या इसका फ़ायदा उठा के वाइट के जो पीसेस हैं वो ब्लैक के ऊपर कुछ आक्रमण कर सकते हैं। प्रज्ञानंदा ने नाइट को पीछे खींचा था यहाँ पर, और जैसे इन्होंने क्वीन E7 नाइट पीछे खींचा, नाइट को B6 लेकर के गए हैं यहाँ पर, C4 पर आना चाहते हैं, बट ये एक गलत चाल दिख रही है। और रीज़न ये है कि शायद नाइट F4 के बाद ये नाइट काफ़ी तेज़ी से किंग साइड पर आक्रमण करने के लिए आगे आ सकता है। नाइट F4, नाइट H5, शायद ये मुश्किल में डाल सकते हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पर डेविड को। देखते हैं कि वो क्या चाल का चुनाव करेंगे। और यहाँ पर कुछ और चालें होती हुई, रुक को पहले वो लेकर के आए हैं F1 पर प्रज्ञानंदा। कंप्यूटर को पसंद नहीं है बट ये मूव बेटर है, और मुझे लगता है जो प्लान था उसके हिसाब से वो नाइट C4 जरूर आएंगे। लगता तो है कि नाइट C4 आएंगे। इस पोजीशन में जो प्रॉब्लम है उनके अपोनेंट का, ये बिशप अभी तक काम नहीं कर रहा है, ये पॉन उनका वीक है। और यहाँ पर नाइट C4 लेकर के आए हैं, और इसके जाम की वजह से ये रुक अभी तक गेम में नहीं है। प्रज्ञानंदा ने पहले रुक इंटू F8 मार दिया है पोजीशन में, रुक F8, यहाँ पर क्वीन F8,
आई थिंक नाइट D4 से पोजीशन में यहाँ पर प्रज्ञानंदा की पोजीशन अब काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। यस, नाइट D4। प्रॉब्लम ये है कि आप ये बिशप को कहाँ से खिलाएंगे। अगर आप बिशप D7 खेलते हैं तो इवन रुक F1 जो है वो आ रहा है यहाँ पर। तो खैर रुक A7 खेला है उन्होंने, और ऐसा लग रहा है कि पोजीशन वाइज देखें तो C4 का नाइट बैठा जरूर है पर कुछ नहीं कर रहा है, और वाइट के पीसेस थोड़ा बेटर होते जाएंगे आफ्टर रुक F1। अगर हम देखें, देखते हैं प्रज्ञानंदा क्या खेले। रुक F1 खेला है उन्होंने और क्वीन को आपको हटाना होगा, और राजा देखिए थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है। 1 2 3, और ये भी तैयारी है जंप करने के लिए। उन्होंने खेल दिया है रुक को F7 पर, और ये पोजीशन ऐसी आ रही है कि प्रज्ञानंदा शायद एंड गेम की तरफ भी जा सकते हैं। रुक इंटू F7, क्वीन इंटू F7 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या नाइट को मारेंगे, A3 के पॉन को तो बचाने के लिए जाएंगे। फिलहाल क्वीन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पे, ऐसा लग रहा है। क्वीन H4। ओ, उनका आइडिया ये पीछे से चेक देना है भाई यहाँ से, और उसके बाद पोजीशन जो है थोड़ी सी अंडर कंट्रोल शायद ना रहे। यहाँ पर ये चेक देना पड़ेगा, बचाना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर G6 खेल दिया है उन्होंने, यहाँ पर अपने राजा के लिए जगह बनाई है। G6 खेला है, राजा के लिए जगह बनाई है। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया, लग ही रहा था कि वो घोड़े को मारेंगे, और एक्चुअली में ये जो पोजीशन है जिसमें बैड बिशप है ब्लैक के पास, उनका घोड़ा काफ़ी अच्छा काम करेगा। पॉन इंटू C4 यहाँ पर, और शायद वो बिशप को निकलने के लिए रास्ता बना रहे हैं यहाँ पर, बट क्वीन का चेक आता हुआ अंदर से, और आप क्वीन को लेके पीछे जाएंगे जरूर बचने के लिए। और ये किंग G7 भी खेल सकते हैं क्या? किंग G7 खेला है उन्होंने। उनका आइडिया ये चेक देके ये घोड़े को मारना है। प्रज्ञानंदा ने पहले खेल दिया किंग B2, अभी भी उनका बिशप मर रहा है, और प्रज्ञानंदा का घोड़ा अभी नहीं मर रहा है। तो उन्होंने खेला है बिशप B7। ये पोजीशन में काफ़ी आप कह सकते हो कि कंट्रोल पोजीशन आ चुकी है प्रज्ञानंदा के लिए। उन्होंने खेल दिया है G4 स्पेस लेते हुए, और ऐसा वो क्रिएट कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर अगर G5 आ गया तो राजा तो भाग ही नहीं पाएगा। उनको करना पड़ा यहाँ पर H6, और यहाँ पर H4। यस, H4 आते हुए दिक्कत ये है ब्लैक की कि ब्लैक घर छोड़ के नहीं जा सकते, बिशप मर जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने बिशप को D5 किया कि चलो बिशप को बचा लेते हैं, लेकिन G5 बोर्ड पर आ जाएगा, और उसके बाद इवन एंड गेम के लिए जा सकते हैं प्रज्ञानंदा। क्वीन एक्सचेंज करके भी खेल सकते हैं क्योंकि बिशप अभी भी बैड है। पॉन इंटू G5, यहाँ पर डेफिनेटली पॉन से ही मारेंगे। पॉन इंटू G5 यहाँ पर आते हुए, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनको किंग हटना पड़ेगा शायद H7 पर। देखते हैं क्या खेलेंगे। यहाँ पर खेल दिया है किंग H7, बट एनीवे क्वीन F6 आ रहा है। क्वीन तो रेडी है वो एक्सचेंज करने के लिए। क्वीन F6 आप मारोगे, पास्ट पॉन क्रिएट है, और नहीं मारोगे आपको हटना पड़ेगा कहीं। क्वीन A7 खेला है उन्होंने यहाँ पर, बट अभी यहाँ पर इवन नाइट इंटू E6 भी आ रहा है। अभी तो बिशप नाइट पर अटैक किया है, आप सपोर्ट लगा सकते हैं। इवन किंग C3, पॉन C3 थोड़ा रिस्की हो जाएगा। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने किंग C3 करके नाइट पर सपोर्ट लगा दिया है, और अभी पोजीशन बहुत टाइट है। क्वीन कहाँ जाए? उन्होंने खेला है A5, बट यहाँ पर B5 का पॉन सीधा सीधा मार सकते हैं क्या? क्योंकि क्वीन से चेक आएगी, अगर उसको कैलकुलेट करना होगा। अगर उन्होंने नाइट से मार दिया उन्होंने पॉन, क्वीन से चेक आ सकती है यहाँ पर। एक्चुअली में क्वीन से चेक अगर आप देते हैं तो किंग वापस B2 चला जाएगा। खैर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने यहाँ पर पॉन इंटू B4 मार दिया है, और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर किंग इंटू B4 मारा। क्या बात है, क्या हिम्मत की बात है। यहाँ पर फिलहाल चेक नहीं आ रही है कहीं से, नाइट काफ़ी उम्दा है। अब क्वीन को लेके आए हैं यहाँ पर E3 पर, और प्रज्ञानंदा के पास एक पास्ट पॉन है। अगर उनका राजा सुरक्षित रह गया तब तो गेम खत्म हो जाएगा। ड्रॉ तो उनके हाथ में है परपेचुअल, और देखते हैं उसका क्या फ़ायदा उठाते हैं। क्वीन F7 से चेक दिया है, ज़रूर कुछ ना कुछ वो पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे चेक देने के बाद। यहाँ पर एक चेक, किंग पीछे, क्वीन F8 चेक। अब देखते हैं कि कहाँ पर किंग H7 ही जाए, और कोई चाल तो है नहीं। शायद एक दो चाल सेम चलेंगे, मुझे लगता है टाइम गेन करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी कम है यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास। फिर से चेक देते हुए, तो 2 चेक आप ऐसा देते हैं ताकि आप थोड़ा सा 40 चालें हो गई हैं दरअसल इस मूव के साथ, तो इसके साथ ही आधा घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। किंग H8 यहाँ पर, और दोनों खिलाड़ियों के पास अब आधा घंटे जो है बढ़ जाएगा, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी फिनिश कैसे करना है।
प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है क्वीन E8 चेक, चाल बदली अब ताकि रिपीटिशन ना हो। और यहाँ पर जवाब किंग G7 आने की कोशिश करेंगे या आप वहीं अंदर के अंदर रह सकते हैं। किंग G7 निकले हैं यहाँ पर डेविड। प्रज्ञानंदा ने आप खेला क्वीन D7। अब देखिए वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, और शायद घोड़े को शामिल करें कभी ना कभी मेट करने के लिए। किंग G8, प्रज्ञानंदा जाते हुए क्वीन D8 चेक। धीरे धीरे वो अपने क्वीन की जगह बदलते जा रहे हैं बस। और यहाँ पर किंग जो है वो H7। मैं समझ गया क्या होने वाला है। ये क्वीन एक्सचेंज का मेथड है पूरा। किंग G8 और अभी क्वीन B8 और उसके बाद क्वीन A7 से क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा। यस, क्या कमाल की चाल ढूंढी है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर। और आप देख सकते हो उनको फोर्स है, और जैसे ही क्वीन A7 आएगा क्वीन आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा एंड गेम है जहां पर आपका किंग लॉक है, बिशप कुछ कर नहीं सकता। यहां पर हार स्वीकार कर ली डेविड ने, क्योंकि क्वीन इंटू क्वीन मारेंगे, नाइट से मारेंगे, इस पॉन को आप रोक ही नहीं सकते। आप किंग को पास लाने की कोशिश कर सकते हैं, बट इवन ये C3 भी खेल के इसको भी जाम कर सकते हैं। थोड़ी देर में आप इनके ये 2 पॉन भी मार सकते हैं। सारे पॉन उनके वाइट कलर पर हैं, और यहाँ पर ये ना पॉन बचेंगे और ना ही इन पॉन को रोकने में आपको हो सकता है कि एक आध बिशप देना पड़े। और यहाँ पर डेविड समझ गए कि ये टेक्निकली लॉस्ट पोजीशन, और उन्होंने हार स्वीकार कर ली। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा अब टूर्नामेंट में एकल बढ़त पर आ गए हैं, और अगर वो इसको बनाए रखते हैं कल तो टॉप 3 में फिनिश करते हैं तो FIDE कैंडिडेट में उनका स्थान जो है वो लगभग तय हो जाएगा। बधाई प्रज्ञानंदा को।